नमस्कार सारे भारतीय लोगों को। इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट यहाँ पर भारत भारत देश की तरफ से आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपके रिक्रूटमेंट कर रही है अभी के समय आपके 6 to 12th क्लास के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रही है। अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर तो आपको थोड़ा पीछे करते हैं। इसके अंदर हम इसमें देखें तो जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने बोला है कि 6 to 12th तक की जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो हमने नोटिफिकेशन दिया भी है, इसके पहले हमने 69,000 वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन हम दे चुके हैं। 69,000 लोगों को हम यहाँ से जॉब देने वाले हैं टीचर की, जो कि 6 से लेके 12 क्लास तक को पढ़ाएंगे बिहार के स्कूल में, स्कूलों के अंदर। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो भी स्कूल हैं पूरे राज्य भर में आपको देखने को मिलेंगे, उन स्कूल्स में ये 6 से 12 तक के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं टीचर्स की। जिसमें इन्होंने बोला कि हम 67 आई थिंक, इसमें करेक्शन जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा नंबर यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। 69, बिल्कुल 69,000 लोगों की रिक्रूटमेंट होगी। मतलब कि यहाँ पर 69,000 लोगों को जॉब मिल जाएगी शिक्षक की, 6 से 12 को पढ़ाने के लिए बिहार के स्कूल्स में, जिसके लिए नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है। जिन्होंने भी नहीं देखा है जाकर देखें, अभी देरी नहीं हुई है। आज सिर्फ 11 तारीख ही है और अभी फॉर्म चालू है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहें बिहार के अंदर टीचर की जॉब लेना, पूरे देश भर से फॉर्म भर सकते हैं इस पे लोग। चाहे आप अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव और गोवा, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटका, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मेघालय, मणिपुर, हरियाणा और जो भी जगहें देश भर में है भारत में, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर, जो कि एक काफ़ी बड़े अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के लिए। यहाँ पर अपडेट ये है दोस्तों कि आपके 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपके बढ़ा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी एक अपने में ही बड़ा अपडेट हो जाता है। क्योंकि जहां आप अगर 69,000 लोगों को जॉब दे रहे थे और वहां से डायरेक्ट 50,000 लोगों को और जॉब देने लग जाएं, तो ये संख्या पहुंच जाएगी आपकी। ये संख्या 50,000 से लोग ज़्यादा ही है, यानी कि ये लगभग लगभग 1,20,000 या 21,000 के करीब करीब पहुंच रही है संख्या। यानी कि इतने लोगों को जॉब मिलेगी, ये कोई छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। और ये लोग, इसमें एक चीज़ और है कि ये बिहार से ही नहीं, पूरे देश भर के लोगों को कह रहे हैं आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप इस जॉब को ले सकते हैं। यानी यहाँ से 1,20,000 लोगों को तो रोज़गार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी अगर वो अपनी इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं। आपको कहता हूँ, अगर जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, इस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है इस फॉर्म पर अप्लाई करने का। और इसमें जो यहाँ पर चेयरमैन है बीपीएससी के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम 25 तारीख लास्ट रख रहे हैं फॉर्म का, 25 नवंबर में, और इसके आगे हम इस फॉर्म को नहीं बढ़ाने वाले हैं, यानी कि हम इसको नहीं चेंज करेंगे। यानी ये लास्ट डेट है। अगर जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड होंगे इन जॉब पर, वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, जो कि पूरे देश के लिए रहेगा। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो नोटिस है आपका, और उसके अलावा इन्होंने वैकेंसियाँ बताई हैं कि क्या वैकेंसियों में चेंज है, कौन कौन सी वैकेंसी इस बार दी है। देखिए, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, वो नंबर क्या है इनका। इन्होंने जो नंबर, नया नंबर दिया है, वो कह रहे हैं 50,263 लोग। ये आप ही लोगों की बात हो रही है, यानी कि 50,263 लोगों की जॉब और इसमें जुड़ गई है। यानी ये लोग और हैं जो इसमें जुड़ गए हैं, तो करीब करीब 1,20,000 के अराउंड पहुंचता है ये। अगर देखते हैं तो 70,000 प्लस 50,000, तो करीब करीब वहीं पे आप इसमें पहुंचेंगे। तो इतनी वैकेंसी और आपकी हो चुकी है, जो कि इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है। उसमें भी आप देखें तो ये वैकेंसी वो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो आपकी अलग से 1401 और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिहार के अंदर अलग है, ये वैकेंसी अलग रहेंगी, इसके अलग है। एंड आप समझ सकते हैं, ये वाली वैकेंसी अलग जोड़ी है और ये इन्होंने 1401 वैकेंसी और अलग जोड़ी है। तो ये इसी वजह से ये 1,20,000 के ऊपर पहुंचेगा ये नंबर। अब देखिए, आप सोचिए, लाख भर लोगों को तो जॉब दे रहे हैं, तो फॉर्म तो कम से कम भाई 10 लाख से भी ऊपर आने ही वाले हैं यहाँ पर। ये तो मैं मान सकता हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म आराम से आने वाले हैं इस जॉब पर।
तो इन्होंने एक नोटिस दिया है, इस नोटिस को डिस्कस करते हैं। ये बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल इन्होंने 69,706 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग की अलग वैकेंसी इन्होंने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जो है उनके अंतर्गत इन्होंने 916 वैकेंसियां दी। अलग है ये, उसके अलग है, इसको मत आप मानना, इसके अंदर ये अलग है के साथ अनुसूचित। और इन्होंने अभी देखिए 1401 वैकेंसी अलग जोड़ी है इसके अंदर। और इन्होंने बोला है कि बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए 50,263 वैकेंसी और ये लोग जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर में समाहित किया जाता है, यानी कि उनको इसमें ऐड किया जाता है। और कह रहे हैं हमने इसमें नोटिफिकेशन दिया था 4 तारीख को, इसका जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, जो लोग छोड़ चुके हैं उनको कहना चाहूँगा ज़रूर देखें। ये आप देखिए कल का ये नोटिस है, बिल्कुल कल का ये फ्रेश नोटिस बीपीएससी की तरफ से पूरे बिहार और देशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बीपीएससी एक चीज बोल रही है कि कोटी बार। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो ये अलग से वैकेंसी जोड़ी है इन्होंने, उसको ये लोग बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर डाली है। यानी ये जो अलग से इन्होंने वैकेंसी और दी है वो इन्होंने ना कि सिर्फ प्राइमरी की दी है, इन्होंने और भी अलग से दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अभी अभी बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हमारा जो फेज़ 1 था जिसमें रिक्रूटमेंट हुई, उसमें हमारी जो है हम लोग नहीं देख पाए, हमारा फॉर्म रह गया, बहुत सारे कारण थे उनके। तो इस वजह से कहता हूँ पीआरटी की अब जॉब आ चुकी है, पीआरटी में भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि टोटल वैकेंसी आप बताइए कि टोटल कितनी है, तो मैं आपको कुल पद बता दूं 9,431 वैकेंसी है यहाँ पर पीआरटी के लिए। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है कि अभी लगभग लगभग 10,000 के करीब जॉब आपके लिए भी और बढ़ चुकी है यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि 1 से 5 तक के लिए हम सामान्य वर्ग के सामान्य शब्द के लिए उर्दू और बंगला, ये आप 1 से 5 में अगर आपको सामान्य सब्जेक्ट पढ़ाना है, जनरल सब्जेक्ट या फिर उर्दू या बांग्ला जैसा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उनकी वैकेंसी आप देख सकते हैं। या अनारक्षित यानी कि यूआर वालों के लिए 1088 वैकेंसी है, उर्दू लैंग्वेज के लिए 426 हैं। और इस तरीके से आप टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। मैं इसमें थोड़ा क्लियर करता हूँ, लोगों को टेबल में बहुत दिक्कत होती है समझने में, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की। दूसरा, आप यहाँ से कैटेगरी वाइज इसको समझ लेना। इन्होंने महिलाओं की अलग डिवाइड करके बताई है रिजर्वेशन के हिसाब से, यानी कि 1 से 5 में यूआर के अंदर महिलाओं की वैकेंसी नहीं है। तो टोटल वैकेंसी ये आपकी ये है। और बाकी आप दिव्यांग जनों वाली भी वैकेंसी और सारे लोग अपने कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको बोला है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीएड को छोड़कर एवं पात्रता दस्ता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। आप यहाँ पर एक चीज़ जो बता रहा हूँ, ये आप 26/2023 का यहाँ पर आपको नोटिस देखना होगा, उसके अंदर सारी जानकारी दी है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है 1 से 5 के लिए। वही रहेगी आपके लिए जो आपने फेज़ 1 में देखी थी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही आपकी रहेगी। बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये अब से ये रूल है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है 1 से 5 के लिए। 9 और 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो 9th 10th में चाह रहे हैं पढ़ाना, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने दी है। हिंदी इंग्लिश विज्ञान यानी कि साइंस गणित मैथ्स सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस संस्कृत उर्दू अरबी फारसी बांग्ला, ये सारी लैंग्वेज है आपकी। और इसके अंदर इन्होंने टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर आप दी हैं वो दे रहे हैं 6,682 वैकेंसी 9वीं 10वीं को पढ़ाने के लिए। तो समझ सकते हैं भाई, बिहार की पॉपुलेशन भी बहुत सही है। मतलब मैं अगर बात करूँ वहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं बिहार राज्य में, स्कूल्स भी हैं और उस हिसाब से ज़रूरत भी है लोगों को रोज़गार देने की। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए।
11 12 के लिए बोल रहे हैं हमें यहाँ पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स जैसे साइंस में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स 11 12 के टीचर्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वैकेंसियाँ। इनके देखिए इनमें सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने अब जो दी है वो 11 12 के लिए दी है, जो कि 34,150 लोगों को मिलेगी यहाँ से जॉब। ये नहीं है भाई, ये फ्रेश वैकेंसी है। अगर आप जो भी पिछले वाले जो मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस किया था वो वैकेंसी अलग है और ये अलग है, तो दोनों में फ़र्क कर लेना आप लोग। ये अभी का, बिल्कुल अभी का ही है और सारा लिंक मैंने दे दिया है सारी जानकारियों की। जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ मैंने वीडियो के नीचे आपको दिया है। दूसरा आप ये देखिए, ये इन्होंने नोटिफिकेशन को अपडेट करा है, यहाँ पर चेंज लाए हैं इसके अंदर। इसमें ये बोल रहे हैं 1 से 5 में क्या बोल रहे हैं, 262 पद। सामान्य विषय के बता रहे हैं भाई ये, बाकी आप यहाँ से समझ सकते हैं। सैलरी इन्होंने बता दी है क्या है 1 से 5 वाले की। प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहेगा। प्रोबेशन होता है आपको आपको उस समय में वो समय होता है जो आपकी फ्रेश फ्रेश जब जॉब लगती है, तो शुरू के 2 साल आपको चेक करेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं काम कर रहे हैं, और कैसा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, और कुल मिला के आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप परमानेंट होते हैं उस जॉब पर। 6 से 10 के लिए यहाँ पर इतने पद इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो यहाँ से आप यहाँ सारी समझ सकते हैं वैकेंसियाँ और सैलरी और बाकी सारी जानकारियाँ आप यहाँ से समझ पाएंगे। तो देखिए इन्होंने ये सारी जानकारियाँ दी हैं। भारत के नागरिक हों, किसी भी विद्यालय से पढ़े हुए हों, आपने 1 से 5 के लिए सी टेट का पेपर 1 दिया हो या बी टेट का पेपर 1 दिया हो, 6 से 10 के लिए आपका एस टेट पेपर 1 होना चाहिए, 11 12 के लिए आपका एस टेट पेपर 2 होना चाहिए पढ़ाने के लिए। एस टेट पेपर 2 वाले अप्लाई कर सकते हैं 11 से 12 को पढ़ाने के लिए स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में बिहार में। बाकी ये सारा रीड करना ऑलमोस्ट कॉमन ही है, तो हमने डिस्कस किया था। कुछ चेंज जो है मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए बाकी सब्जेक्ट वाइज भी इन्होंने सारी जानकारियाँ दी हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। ये बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल एक आपका बहुत ही बड़ा अपडेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इन्होंने रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाने वाले हैं। और वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो खाली रह गए। समझ रहे होंगे आप, वो खाली रह जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा है, तो उसको भर के जॉब दे दी जाए, तो इस वजह से ये जॉब दी जा रही है आपको। बाकी आपका जो एज होता है ना, यहाँ से आप रीड करना। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 से 5 के लिए, तो आपका जो एज रहेगा वो 18 वर्ष रहेगा कम से कम। 6 से 10 के लिए और 11 12 के लिए 21 साल मिनिमम होना चाहिए कैंडिडेट को, और 37 मैक्सिमम एज का हो सकता है वो कैंडिडेट, मेल फीमेल कोई भी इसमें फॉर्म भरने के लिए। आप एक इतना इतना जरूर करना कि कैटेगरी में अपनी वैकेंसी जरूर चेक करना कि आपके जेंडर वाइज और आप जिस सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पर वैकेंसियाँ हैं, और हैं तो कितने हैं, तभी आप अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई कर दें, सारा कुछ फॉलो कर लें, फिर आपको पता लगेगा हमारे लिए तो सिर्फ 2 4 वैकेंसियाँ हैं, तो खामा बेवजह ही आप पूरा रिक्रूटमेंट फॉलो करेंगे और बाद में आपको जॉब मिले ना मिले तो वो काफ़ी कम चांस हो जाएंगे अगर उसकी वैकेंसियाँ कम है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चयन प्रक्रिया में जो एग्ज़ाम लेंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या 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 कैसे एग्ज़ाम आने वाला है। 3 सेक्शन में आएगा और ये सारी जानकारियाँ ये मैंने आपको पहले बताई थी, वही कुछ है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, इसी वजह से इसको अब 10 तारीख के डेट में इसको रिलीज़ करा गया है। अगर बात करें तो ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सेकेंड है, यानी कि TRE 2 है, यानी कि सेकेंड फेज़ है ये एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट के लिए। सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। अगर आपको लिंक की बात करनी है कि कौन सा लिंक है अप्लाई करने के लिए, मैं दिखाता हूँ। BPSC पे आ जाएं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। यहाँ पर BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करके आप ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपको आ जाएगा। मैं यहाँ से जैसे अब जाता हूँ और आप देखिए स्कूल टीचर, और ये देखिए यही वाला लिंक है जो अभी ओपन है।
इसी पे आपको अप्लाई करना है। वो 50,000 वैकेंसियाँ हैं वो इसी वाले लिंक पर डाली गई हैं, यानी कि सभी के लिए यही सेम लिंक रहेगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे, ये सारा पूरा भर के आप अप्लाई कर देना। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा, यानी कि आपको अपना नाम और ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आपको एक पूरा वीडियो चाहिए कि आप फॉर्म भर के बताइए तो मैं आपको उसके ऊपर बता दूंगा, अगर आप कहते हैं तो। सारी जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आपको कुछ ना समझ आए कमेंट में बताएं। दूसरा, इसको पूरे देश तक फैलाइए, क्योंकि ये अपडेट एक सीमित समय के लिए रहेगा। अगर ये वैकेंसी खाली रह गई, वैसे तो रहती नहीं है, हमेशा भरी जाती हैं, रह जाती हैं, तो फिर इसमें आप ही लोगों का नुकसान हो सकता है। इस वजह से आप सभी को कहूँगा, अब अगर टोटल वैकेंसी हम बात करें तो 1,21,000 प्लस वैकेंसी अब ये खाली हो चुकी है, जो पूरे बिहार राज्य में रिक्रूटमेंट करके स्कूल्स के अंदर भर दी जाएगी और आपको जॉब दे दी जाएगी। यानी कि अब जो रिक्रूटमेंट है वो 1 से 12 यानी पूरे स्कूल के हर क्लासेस के लिए हो चुका है। यानी आप पहले जो लोग कह रहे थे 1 से 5 को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी अब यहाँ पर वैकेंसी आती हुई हमें दिख गई है। हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पटना, मेघालय, मणिपुर, दरभंगा और सासाराम, या फिर कोई सी भी ऐसी जगह पूरे देश में हो, वहाँ तक आप इसको पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी के लिए ये अपडेट रहेगा। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।